ये पूरी कहानी रात के 10:54 से 11:34 तक की कहानी है, जहां हमें दिखाया जाता है कि छोटे से टाउन में अलग अलग जगह अलग अलग घटनाएं होती है, जो सब एक से बढ़कर एक हादसों से जुड़ी हुई है। इन 40 मिनटों में यहाँ पर क्या हुआ, आपको कहानी के अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 11:14 PM। कहानी की शुरुआत में हमें सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को दिखाया जाता है, जिसे जैक नाम का लड़का चला रहा है। जैक ने ड्रिंक की है, साथ ही वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जो घड़ी है उसमें टाइम दिखाया जाता है, जिस पर 11:14 हो रहे हैं। ये रात का वक्त है। तभी उसकी गाड़ी एक ब्रिज के नीचे से गुजरती है। उसकी गाड़ी के फ्रंट शीशे से कुछ टकराता है। जैक को एक बार फिर से भागने का मौका मिल जाता है और वो भागते हुए एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक बॉलिंग बॉल से टकराकर गिर जाता है। इस बॉल पर नाम लिखा होता है डफी। डफी वही लड़का है जो पुलिस वाले की गाड़ी के पीछे लड़की के साथ बैठा था। और पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जो जैक को पकड़ लेता है। नॉर्मा भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो जैक से कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी बेटी को मारा, उस तरह से तुम्हारा भी अंत होगा। ये सुनकर जैक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी से कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का टकराया था। अब ये जितनी भी घटना हुई है, ये हुई है 11:14 से 11:34 तक। हमें दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है, जहां पर 11:09 से 11:29 तक की घटनाएं हैं। नॉर्मा के हस्बैंड को यहाँ पर अपनी बेटी चेरी की चाबियां मिलती है, जो कि उसकी गाड़ी की चाबियां है। जो बात उसे बहुत अजीब लगती है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी बेटी यहाँ पर क्यों आई थी। तभी वो देखता है कि एक कब्र के पास एक लड़का लेटा हुआ है, पर जब वो पास जाता है तो देखता है कि ऊपर जो मूर्ति होती है, उसका सर इस लड़के के मुंह के ऊपर गिर गया था, जिस वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। वो इस लड़के को जानता है, क्योंकि ये उसकी बेटी चेरी का बॉयफ्रेंड है, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। और कुछ ही देर पहले चेरी इसी लड़के के साथ गई थी, और अब वो समझ जाता है कि उसकी बेटी चेरी ने इस लड़के को मारा है। वो अपनी बेटी चेरी को बचाना चाहता है, इसीलिए वो मूर्ति के सर को पास में ही गाड़ देता है, जिसके बाद वो बॉडी को अपनी बेटी की गाड़ी की डिक्की में रखकर यहाँ से निकल पड़ता है। और जब वो मेन रोड पर होता है तो अब भी जल रही होती है। उसके पास उसकी शर्ट होती है, जिस पर खून के निशान होते हैं, और इस किताब से वो अपनी शर्ट को जला देता है, ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। अब यहाँ पर नॉर्मा भी आ जाती है, जो अपने हस्बैंड को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं, जिसके बाद नॉर्मा अपनी गाड़ी को गैराज में पार्क करती है। और जब नॉर्मा का हस्बैंड बाहर आता है तो वो देखता है कि सड़क पर एम्बुलेंस खड़ी है, जहां पर उनकी बेटी की गाड़ी भी है। जो देखकर वो घबरा जाता है। वो नॉर्मा को कुछ नहीं बताता और एम्बुलेंस की तरफ जाता है। इसके बाद हमें इस कहानी का 4th पार्ट दिखाया जाता है, जो 10:59 से 11:19 तक का है, जहां पर हमें बजी को दिखाया जाता है, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। भी वहां पर डफी आता है, जो उसके साथ इसी स्टोर में काम करता है। बजी कहती है कि हमें अब स्टोर को क्लोज करना है। डफी बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन चेरी प्रेग्नेंट है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, जिसके लिए मुझे $500 की जरूरत है, और अब वो $500 मैं यहाँ से लूट कर ले जाऊंगा। पुलिस वाला समझ जाता, वो कहता है कि जो टेक्निक, जो तरीका तुमने चोरी का अपनाया है, ये बहुत पुराना हो चुका है, और वो उन दोनों को गाड़ी के पीछे बैठा देता है। इसके बाद हमें कहानी का 5th पार्ट दिखाया जाता है, जो 10:54 से 11:14 तक का है, जहां हमें चेरी को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर है, और वक्त हो रहा होता है 10:54। चेरी किसी से फोन पर बात कर रही होती है, और तभी बाहर एक गाड़ी आती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड की है, जिसका नाम एरोन है। उसके पिता कहते हैं कि वो तुम्हें फिजिकली अब्यूज करता है, तुम पर हाथ उठाता है। तुम्हें अगर उसने इस बार कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चेरी कहती है कि डैड, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। इसके बाद वो बाहर चली जाती है, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ प्राइवेट टाइम बिताना चाहता हूँ। ये दोनों के दोनों पास के कब्रिस्तान में चले जाते हैं। ये वही कब्रिस्तान होता है जहां पर पुलिस ने जैक को पकड़ा था, और उसके पहले बॉयफ्रेंड की, जिसकी मूर्ति के सर गिरने की वजह से मृत्यु हो गई थी, उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका था, और वो बॉडी जैक की कार से टकरा गई थी। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। ये कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है, ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।